आपके दिन की शुरुआत हमेशा एक्सरसाइज और प्राणायाम से होनी चाहिए, फिर चाहे वो संडे हो या मंडे हो। हेलो, मैं फिर से हाजिर हूँ अपने इस चैनल में जिसका नाम है फिटनेस रिव्यूज और मेरा नाम है प्रीति। तो स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। मैंने कहा कि आपके दिन की शुरुआत हमेशा योग, प्राणायाम और एक्सरसाइज से होनी चाहिए, चाहे फिर वो संडे हो या मंडे। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक रिसर्च के अनुसार मंडे को, क्योंकि सब वीक की शुरुआत होती है और सब पे काम का एक नया प्रेशर होता है, तो मंडे को हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट के मामले बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जी, मैं खुद खुद से नहीं कह रही हूँ, खुद कोई मेरा यह अंदाजा नहीं है, मैं ये रिसर्च के अनुसार कह रही हूँ। जी हाँ, तो मंडे को यानी सप्ताह के पहले दिन स्ट्रेस हार्मोन कार्टिसोल अपने पीक पर रहता है और इसीलिए मंडे को हार्ट अटैक के जो मामले हैं वो 13% ज़्यादा देखे गए हैं। ये एक रिसर्च के अनुसार रिपोर्ट है और ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशन की रिसर्च के अकॉर्डिंग तो मंडे को हार्ट अटैक से डेथ के जो आंकड़े हैं वो 20% ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जिनको पहले से हार्ट की प्रॉब्लम है, हाई बीपी की या डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, उनको, वर्किंग लोगों को मंडे को हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट का खतरा 2 गुना बढ़ जाता है। आईसीयू के आंकड़े भी यही कहते हैं। यहाँ तक कि एथलीट भी इसके रिस्क से बाहर नहीं है। तो इस सब से बचने के लिए हमें क्या करना होगा? जी हाँ, इस सब से बचने के लिए हमें डेली योग और एक्सरसाइज का सहारा लेना पड़ेगा। तो इस वीडियो की शुरुआत योग गुरुजी ताड़ासन से करते हैं और वो 1 मिनट ताड़ासन करते हैं, उसके बाद फिर तिर्यक ताड़ासन करते हैं और फिर स्कंद संचालन और फिर 2 मिनट के लिए सूर्य नमस्कार किया उन्होंने। मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ क्योंकि मैंने नोट किया है सब कि किसके बाद उन्होंने क्या किया। फिर उन्होंने 5 मिनट के लिए गोमुखासन किया। ये सब इन्होंने इसलिए किया क्योंकि उन्होंने बताया कि हार्ट के लिए ये सारे आसन बहुत ही उपयोगी हैं, हार्ट की समस्याओं के लिए। फिर उसके बाद उन्होंने भुजंगासन किया 5 मिनट के लिए। फिर सेतुबंध आसन 20 सेकंड के लिए किया उन्होंने। और ये सारे आसन करते करते स्वामी जी ने बताया कि सुबह सुबह गोधन का अर्घ लें, आंवला, एलोवेरा, गिलोय और गोधन अर्घ सुबह सुबह। आगे उन्होंने हार्ट की प्रॉब्लम के लिए बताया कि हृदय में मृत खाली पेट उठ करके सुबह सुबह और अर्जुन की छाल, दालचीनी का काढ़ा पी लें। और उन्होंने ये कहा कि जिनके परिवार में हार्ट अटैक की हिस्ट्री है तो वो उन्हें अर्जुन का काढ़ा नहीं, अर्जुन का क्वाथ, अर्जुन की छाल का क्वाथ पीना है। और जिनके परिवार में ब्रेन स्ट्रोक हुआ है तो उन्हें मेधा क्वाथ पीना है। उसके बाद आगे प्रोग्राम में एंकर मीनाक्षी जी पूछती हैं कि स्वामी जी स्ट्रेस मैनेज कैसे करें। तो इसका आंसर स्वामी जी ने दिया कि आप अपना हीन मूल्यांकन ना करें, मतलब अपने को किसी भी हालत में कम ना समझें, कम ना आंकें। और जिंदगी में चुनौतियां तो चलती रहती हैं। यदि आपका शरीर बल, इंद्रिय बल, मनोबल, आत्मबल प्रबल है तो हर चुनौती, हर समस्या का आप समाधान कर सकते हैं। बस थोड़ा सा हिम्मत से आपको काम लेना पड़ेगा और असफलता से स्ट्रेस ना लें। उन्होंने ये मुझे बहुत पॉइंट अच्छा लगा। उन्होंने कहा कोई भी कभी भी पूरी तरह असफल नहीं होता है। उनके अनुसार विफलता नाम के कोई तत्व ही नहीं है। उन्होंने कहा कि विफलता तो कुछ होती ही नहीं है। या तो इंसान कम सफल होगा, या आधा सफल होगा, या आंशिक रूप से सफल होगा, लेकिन थोड़ा तो सफल होगा। पूरा विफल कुछ नहीं होता है। मतलब अगर किसी ने कोई भी एफर्ट किया तो कुछ तो एटलीस्ट उसको हासिल होगा, कुछ तो ज्ञान मिलेगा, कुछ तो उसने सीखा है। पूरी तरह से असफल नहीं होगा। इसका अर्थ यह है कि आप एक बार में अगर असफल भी हैं तो आप दूसरा प्रयास करेंगे तो उस आधी जो आपकी सफलता बची हुई है उसको भी पालेंगे, तो आप पूर्ण सफल हो सकते हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि चौथा पॉइंट व्यवस्थित जीवन, मतलब अनहेल्दी चीजों को देखना, सोचना, सुनना, खाना पीना, बोलना, ये सब बंद करना पड़ेगा। और अगला क्वेश्चन था एंकर की तरफ से कि कार्टिसोल का हार्ट कनेक्शन क्या है और उसका सोल्यूशन क्या है। कार्टिसोल जो स्ट्रेस हार्मोन्स है उसका हार्ट के साथ क्या कनेक्शन है। तो उन्होंने ये उत्तर दिया कि इसका प्राणायाम से समाधान है, प्राणायाम से इसको बहुत लाभ मिलता है। सभी स्ट्रेस हार्मोन्स में प्राणायाम अत्यंत लाभ देता है। शीर्षासन, सर्वांगासन में से जो भी आप कर सकें। और फिर उन्होंने दवाएं बताई, मेधावटी, मेमोरी ग्रिड, ओमेगा या ब्राह्मी, शंख पुष्पी, ज्योतिषमती, अश्वगंधा। ये उन्होंने मस्तिष्क के लिए जबरदस्त औषधियां हैं क्योंकि स्ट्रेस का मतलब माइंड से रिलेटेड है। तो
पहले आप अपने मस्तिष्क को मजबूत करें और स्ट्रेस ना आने दें। और फिर उसके आगे उन्होंने बताया कि फ्लैक्स सीड और तिल, मुनक्का, खजूर, अंजीर, बादाम, पिस्ता, चिलगोजा, मगज, इनमें से जो जो जितनी चीज़ आपको मिल जा रही हैं उन सबको आप मिक्स करके और उनको खाएं। तो ये भी दिमाग के लिए और दिल के लिए बहुत ही फायदेमंद। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन एंकर की तरफ से पूछा गया कि जिनको हार्ट इश्यूज होते हैं, जिनका ब्लड थिक होता है या फिर जिन्हें ब्लड थिनर की आवश्यकता होती है, उन्हें हैवी एक्सरसाइज या तेज योगाभ्यास करना चाहिए या नहीं, क्योंकि ये एक मिथ है कि उनको नहीं करना चाहिए। तो योग गुरु जी ने इसका आंसर दिया कि यह सिर्फ एक भ्रांति है, ऐसा कुछ नहीं है। और आगे योग गुरु जी बताते हैं कि लौकी का जूस हार्ट के लिए बहुत फायदेमंद है, लेकिन गर्मी में आप लौकी का जूस पी सकते हैं और बरसात में और सर्दी के मौसम में जूस क्योंकि ठंडा करेगा, इसलिए आपको उसका सूप बना के पीना है। और फिर आगे उन्होंने बताया कि जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है उनके लिए अर्जुन की छाल, दालचीनी का क्वाथ, ये बहुत उपयोगी है। फिर उसके आगे उन्होंने एक टिप्स दी कि हाई कोलेस्ट्रॉल और हार्ट प्रॉब्लम और अर्थराइटिस और इम्यूनिटी, इन सब के लिए उन्होंने एक उपाय बताया कि लहसुन को गाय के घी में भूनना है। स्टार्टिंग में 3 से 4 कली, 5 कली, 6 कली ऐसे बढ़ाते जाए, धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते आप 21 कली तक इसको ले जाइए और फिर इसको कंटिन्यू करिए। ये हार्ट, कोलेस्ट्रॉल, अर्थराइटिस, इम्यूनिटी, इन सब चीज़ के लिए बहुत ही उपयोगी है। फिर उसके आगे एंकर ने क्वेश्चन किया कि हार्ट की धड़कन को बैलेंस बनाए रखने के लिए क्या करें। तो रामदेव बाबा जी ने उसका आंसर बताया कि उन्होंने एक्यूप्रेशर पॉइंट बताया और वो ये यहाँ पे लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच में ये पॉइंट, इसको प्रेस करना है। ये है हार्ट के लिए एक्यूप्रेशर का पॉइंट। दोनों उंगलियों, दोनों हाथों में इसको प्रेस करना है, ये उन्होंने बताया। और उन्होंने बोला कि अनुलोम विलोम करते रहे। तो ये था आज का वीडियो। आज जो वीडियो सुबह जो लाइव प्रोग्राम आया राम बाबा जी का 1 सितंबर को, उसका ये वीडियो शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको बताया है, डाला है। और मैं आपको डेली हर वीडियो के शॉर्ट फॉर्म आपको दूंगी। बस आप इसको लाइक करिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। आपके समय की बहुत बचत होगी और आपको बहुत नॉलेज मिलेगी। फिर मिलते हैं कल दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।